The Dark Side of the Glamour Industry. Chapter 3. Qualities of an Actor. एक एक्टर बनने के लिए क्या क्या गुण जरूरी है, ये गुण मैं बताऊंगा। उसके पहले कई लोगों को जो गलतफहमी होती है वो दूर करता हूं। कुछ लोग उनको जब कुछ गाइडेंस देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो बोलते हैं सर आई एम अ बॉर्न एक्टर। सॉरी, ऐसा कोई बॉर्न एक्टर नहीं होता। ये अलग बात है कि बचपन से हम सब एक्टिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, अपने माँ बाप के सामने, रिलेटिव्स के सामने करते हैं, पर बॉर्न एक्टर नहीं होता। ये जो हीरा होता है ना, हीरा डायमंड, जिससे हम जेवर बनाते हैं, कोयले की खान से मिलता है, और कोयले की खान से निकाल के हम जेवर नहीं बनाते, उसको पॉलिश करते हैं। इसी तरह हर बंदे को एक एक्टर बनने से पहले थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत होती है, एक गाइडेंस की जरूरत होती है। वो होता है एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जिसका मैं जिक्र इस चैप्टर के एंड में करने वाला हूं। तो ये बॉर्न एक्टर शब्द निकाल दीजिएगा, इसलिए मैंने शुरुआत यहां से की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिटीज क्या क्या जरूरी है, क्या गुण आप में होने चाहिए। सबसे पहला गुण, मेंटल हेल्दी एंड फिट, ठंडा एंड कूल। जी हाँ, आपको मेंटली बहुत ही हेल्दी रहना है, फिट रहना है। कैसे? सदियों पुरानी बात है, योगा, मेडिटेशन। ये दोनों अगर आप रेगुलरली करते हो तो बहुत बढ़िया है। अच्छे कलाकार के लिए दिमाग को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, आज से ही शुरू कर जाओ योगा, मेडिटेशन। नंबर 2, फिजिकल फिटनेस। सबसे आप समझ ही गए हो। फिजिकल फिटनेस के लिए बेसिक तो आपका डाइट तो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डाइट, और प्लस रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, और यस डांस। पर डांस को मैं नंबर 3 में अलग तरह से बात करूंगा। जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग रेगुलर करते हुए आपको अपना स्टैमिना बिल्डअप करना है, आपके एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ानी है। क्योंकि कभी कभी किसी एक सीन के मल्टीपल टेक्स होते हैं, बार बार रीटेक होते होते आपको थकना नहीं है। आपके चेहरे पे भी थकान नहीं होनी चाहिए। आपकी सहनशीलता की शक्ति वहां पर काम आएगी, एंड्योरेंस कैपेसिटी। तो ये बिल्डअप होगी रेगुलर एक्सरसाइज से। तो एक अच्छे एक्टर के लिए मेंटली फिट, फिजिकली फिट। फिजिकल फिटनेस डांस से भी आता है। तो नंबर 3 में डांस की बात कर रहा हूं। ये डांस की बात इसलिए कर रहा हूं कि डांस से फिजिकल फिटनेस तो आता ही है, बट आप अगर कोई क्लासिकल डांस जानते हो या सीख लोगे, उससे आपके एक्टिंग में भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे क्लासिकल डांसेस में नव रस की जो बात होती है ना, तो उससे आपके एक्सप्रेशंस खिलते हैं। तो 1 मेंटली फिट, 2 फिजिकली फिट, नंबर 3 क्लासिकल डांस आ सकती है। ठीक है, नाउ वी कम टू नंबर 4। नंबर 4 में आपको एक रोज का अखबार पढ़ना, हर दिन की ताजा खबर आपको पता होनी चाहिए। एक वकील को उसके पेशे में रोज नए नए जो कायदे आते, नए नए कानून में जो मॉडिफिकेशंस आते हैं, उसको जानना जरूरी है। एक डॉक्टर को जैसे अपने पेशे में रोज नई नई डिस्कवरीज जो होती है, दवाइयां आती है, जानना जरूरी है। इसी तरह एक एक्टर को भी आज लेटेस्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुई, सोशली क्या हो रहा है, ये सब चीजें जानना जरूरी है। एन एक्टर शुड बी अ वेल रेड पर्सन। वेल रेड होने से क्या, उसकी वोकैबुलरी भी खिलती है, ज्ञान का भी भंडार होता है, और उसकी एक्टिंग में वो वैरायटी ला सकता है। राइट, दैट वाज नंबर 4। नंबर 5, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। एक एक्टर को गवर्नमेंट के 9 to 5 जॉब की तरह, किसी भी 9 to 5 जॉब की तरह रोज एक ही काम नहीं करना है। रोज अलग अलग किरदार निभाने हैं। कहीं भी जाएगा एक्टर, अलग अलग लोगों को मिलता है। कभी सब्जी वालों को मिलता है, कभी बस के कंडक्टर को देखता है, कभी ट्रेन में बैठे बैठे सामने एक विजुअली हैंडीकैप बैठा है पैसेंजर,
एक एक्टर को, एक अच्छे एक्टर को हर किसी को ऑब्जर्व करना है और उसको सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन, उसकी क्या गरीब है, अमीर है, क्या कास्ट का होगा, किस तरह से चलता होगा, बोलता होगा, उसकी कुछ विजुलाइज करना है। और हो सके तो उस बंदे के साथ बात करके खुद की ये जो चीजें उसने सोची है वो कंफर्म करनी है। क्यों ये करना है? बिकॉज ये एक एक्टर के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग की एक्सरसाइज है कि कल को उसको अगर सब्जी वाले का कैरेक्टर करने को आ गया, तो अगर उसने सब्जी वाले को ऑब्जर्व किया है, उसके साथ थोड़ी बातें की है, ये सब किया है, तो उससे कुछ उसको इनपुट मिला है। सब्जी वाले को नहीं पता है, बट एक अच्छा एक्टर उधर से कुछ ना कुछ उठा लेता है। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स अगर अच्छी हुई तो आपको कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत फायदे में होगी। ऑब्जर्वेशन स्किल्स। नंबर 6, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वॉइस प्रोजेक्शन। एक्टर की ताकत जो है ना, उसकी आवाज में है। आवाज, यह आवाज से वो सामने वाले को दुखी भी कर सकता है, सामने वाले को मोटिवेट भी कर सकता है, गुस्सा भी कर सकता है और प्यार भी कर सकता है। आवाज में वेरिएशन लाना, इसकी एक्सरसाइजेस होती है। वॉइस मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइजेस होती है, वॉइस प्रोजेक्शन की एक्सरसाइज होती है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे या मेरे फेसबुक पेज पे देखोगे, आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो मतलब ये आपको मैंने 6 जरूरी पॉइंट्स बताए। इंग्रेडिएंट्स तो होगा अभी एक्टर बनने के, बट इनको मिक्सअप कौन करेगा? आप अपने आसपास किसी अच्छे थिएटर ग्रुप में जुड़ जाइए। थिएटर ग्रुप हर गली और हर नुक्कड़ में खुल गया आज। तो किसी पुराना जाना पहचाना नाम हो, वहां जुड़िए। जितना पुराना होगा उतना शायद वो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। और या तो फिर हमारी सरकारी कुछ संस्थाएं हैं, दिल्ली में है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिनकी अब 4-5 और जगह ब्रांचेस खुली हुई है। फिर दूसरी है BNA, भारतेंदु नाट्य अकेडमी। फिर है FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारे करंट में आप देखोगे, आपके आसपास देखो, बहुत सारे कलाकार यहीं से आए हुए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलो, राजपाल यादव जी बोलो, नसरुद्दीन शाह बोलो, अनुपम खेर जी बोलो। तो इन संस्थाओं के बारे में मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इन संस्थाओं में कैसे जुड़ना है, उनका भी जो है कुछ वीडियो लिंक्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे फेसबुक पेज पे मिलेंगे। दोस्तों, कई लोग नामी कलाकार के साथ जुड़ी हुई संस्थाओं में जुड़ना पसंद करते हैं। बड़े बड़े नामी कलाकार होते हैं, उनके नाम से एक्टिंग स्कूल चलते हैं, बहुत भारी फीस होती है। हम सोचते कि वहां जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। देखो, फायदा तो होना ही है अगर ये नामी कलाकार खुद आपको पढ़ाए। पर अफसोस ये है कि आप बड़ी फीस भरकर उधर जाते हो और पता चलता है कि सर, हम जिन कलाकार के नाम से वहां जुड़े थे, उन्होंने तो हमको कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो दोस्तों, कैसे पढ़ाएंगे? वो नामी कलाकार है, वो खुद शूटिंग में बिजी है, तो उन्होंने किसी और को रख लिया। तो ऐसे किसी और के हाथों पढ़ने के लिए भारी फीस देने की बजाय ये जो सरकारी संस्था है वहां जुड़ जाइए। एक चीज तो बता दूं आपको, जो मैंने चैप्टर 2 में बताया था। क्या? ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। किसी भी सरकारी संस्था में जाओगे, BNA, NSD, MPSD का नाम मैं बोलना भूल गया, MPSD, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा। ये किसी भी संस्था में आप जुड़ना चाहोगे तो ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। तो जो लोग होते हैं, सर 6ठी पास हो, 8वीं पास हो और मेरे को एक्टर बनना है, तो प्लीज सर, आप पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आओगे तो ही आप अच्छे एक्टर बन पाओगे। तो प्लीज आप बड़े नामों के पीछे मत दौड़िएगा, यही संस्थाओं से आपका भला होगा। कम खर्च में आप ज्यादा सीखोगे, अच्छा सीखोगे। ओके, यस दोस्तों, दिस इज विपुल भट्ट, द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री, चैप्टर 3। और जैसे मैंने बताया, ये वीडियो सीरीज का मकसद एक ही है, आपको इस इंडस्ट्री में GPS की तरह मार्गदर्शन देना, ताकि यहां की अंधेरी गलियों में आप भटक ना जाओ, अपने मुकाम तक सफलतापूर्वक पहुंचो। और हां, एक खास बात, से नो टू फेलियर।
Say no to suicide. Say yes to talent. And say yes to success. Thank you.